अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड में हम देखेंगे शहर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे रोमानुस अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है और असामुद्दीन उसके कमरे का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होता है तो रोमानुस पूछता है, बताओ तुम बारकन की तरफ से क्या खबर लेकर आए हो। तो असामुद्दीन कहता है कि उस्मान साहब तुर्गत को अली भाई के हवाले करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर रोमानुस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उस तुर्गत की वजह से जुबान और काई कबीला लड़ने वाला था और उस्मान ने हमसे वो मौका छीन लिया और यहाँ तक कि अपनी साख को तबाह करने का खतरा मोल लिया। वो अपने सबसे काबिल भरोसा आदमी को उसके हवाले करके हमारे मंसूबों को नाकाम करने वाला है। उसकी बात सुनकर सामुद्दीन कहता है वो तुर्गत को अली भाई के हवाले करने के बाद यानी शहर पर हमला करने वाला है। उसकी बात सुनकर रोमानुस कहता है उस्मान उस्मान, और फिर सामुद्दीन से कहता है अगर उस्मान ने तुर्गत साहब को अली भाई के हवाले कर दिया तो इसके सरदारान उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और वो समझेंगे कि वक्त आने पर उन्हें भी बेच दिया जाएगा और वो अब भी लड़ना चाह रहा है, इसे आने दो। और उसके बाद वो पूछता है इसकी जंगी मंसूबाबंदी क्या है। तो उसकी बात सुनकर सामुद्दीन कहता है उस्मान और उसके सिपाही अकबीर के इलाके में ठहरेंगे। बारकन साहब का कहना है कि ये घात लगाने के लिए एक बेहतरीन जगह है, इसके वहाँ जाने से पहले उस जगह को तबाह कर दो। सरदारान बाद में आएंगे, उस्मान के मरने के बाद वो नहीं रुक सकेंगे। उसकी बात सुनकर रोमानुस कहता है बहुत खूब, तो फिर तैयार हो जाओ, मैं उसके लिए एक बहुत खूबसूरत घात लगाऊंगा। उसका ख्याल है कि वो अपनी सरजमीन को वसअत देगा लेकिन मैं सब कुछ जला दूंगा और वो अपनी जमीन में सिर्फ राख देखेगा। फिर असामुद्दीन कहता है बारकन साहब ने कहा है कि आपके पास ये आखिरी मौका है, अगर तुम इस बार उस्मान साहब को मारने में नाकाम रहे तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। उसकी बात सुनकर रोमानुस कहता है कि अपने सरदार को जाकर बता दो कि इस बार उस्मान का मज़ार अकबीर बनेगा। उसकी बात सुनने के बाद सामुद्दीन वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहर कुताई कुमराल अब्दाल और उस्ताद दाऊद के पास बैठा शरबत पी रहा होता है। शरबत पीने के बाद कहता है कि मैंने यहाँ आते हुए बारकिन के आदमी का पीछा किया। उसकी बात सुनकर उस्ताद दाऊद कहते हैं वो कुत्ता, जाहिर है कि वो रोमानुस को खबरें भेज रहा है। उसकी बात सुनकर जरकुताई हैरान हो जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है ये आप क्या कह रहे हो उस्ताद दाऊद। और फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं हाँ रोमानुस यहाँ है और वो फौज की क़यादत करेगा। और फिर जरकुताई उसकी बात सुनकर कहता है वाह कमीनो वाह। फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं वो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो एजनिक से राहब और हकीम भी ले आए हैं। फिर जरकुताई वहाँ जल्दी से रवाना होने लगता है तो पीछे मुड़कर कहता है कि मैं जाकर ये खबर सरदार को पहुँचाता हूँ, जीते रहें, लेकिन मैं इस कमीने असामुद्दीन का पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर उस्ताद दाऊद कहते हैं जीते रहो जरकुताई, रब तुम्हारी मदद करे और वो तुम्हारी रहनुमाई करे। उनकी बात सुनकर जरकुताई कहता है आपकी भी, जीते रहें, आप जंग के लिए अपनी जानें खतरे में डालते हैं, अल्लाह आपसे राजी हो। और फिर वो तीनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं और फिर जरकुताई उनसे कहता है कि मुझे अब जाने दें, जहाद मुबारक हो। इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जल्द ही इस बॉलिंग की नेक्स्ट एपिसोड हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया।